20 वर्ष बाद भाजपा के पास गृह मंत्रालय गया है और कहे तो आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी के कोई कार्यकर्ता गृह मंत्री के पद पे आसीन हुआ है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये हम सबों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जिस तरह से सम्राट चौधरी जी ने पूर्व में उप मुख्यमंत्री और उससे पहले भी जिस तरह से पार्टी का नेतृत्व किया और उन पे काफ़ी लोगों को आशा है, और जो भाजपा ने इस पर गृह मंत्री का पद जो अपने पास लिया है, तो और भी अच्छा, जो पहले से भी सुशासन की सरकार बिहार में चलती थी, इस बार और भी आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और जिस तरह का रवैया रहा है माननीय सम्राट चौधरी जी का, हम सभी बिहार वासियों को यह पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में कोई भी अपराधी हो, किसी भी तरह का जुल्म हो, उससे कोई बचने नहीं जा रहा है। और जिस तरह की सुशासन की सरकार चलती थी, अब 2 कदम आगे बढ़कर और भी फ्रंट फुट पे खेलने का काम करेगी ये एनडीए सरकार। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि कोई भी पोस्ट कर रहा है तो बिहार के योगी बता रहे हो। देखिए, ये युवाओं का उद्गार है या जनता का उद्गार है। और जिस तरह से जोगी मॉडल ने पूरे यूपी से अपराध को खत्म करने का काम किया है, जिस तरह से उन्होंने तुरंत एक्शन लेकर और लोगों को बताया कि एक्शन क्या होता है भाजपा सरकार में, और बहुत सारे घरों पे बुलडोजर चलाए गए, अपराधियों को इनकाउंटर किया गया, तो लोगों में एक उत्साह है। जोगी जी का स्वरूप अगर सम्राट चौधरी जी में देखा जा रहा है तो हम सभी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार का निर्माण करते हैं। भाजपा पूरे देश में जीरो टॉलरेंस के लिए जानी जाती है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अगर युवाओं का और कार्यकर्ताओं का अगर ये आशा है कि जोगी मॉडल की तरह वो काम करेंगे, तो ये पूरे विश्वास रखिए, ये एनडीए सरकार जीरो टॉलरेंस पे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करेगी। क्या नीतीश कुमार की सुशासन सरकार बरकरार रह पाएगी? भाजपा को और एनडीए को जो पूर्ण बहुमत मिला है, इतना बड़ा मैंडेट मिला है, ये सुशासन का ही मैंडेट है। तो आप ये पूरी तरह से विश्वास रखिए कि इस पे कोई समझौता किसी भी स्तर पे नहीं होने जा रहा है। सुशासन और पूरी व्यवस्था बनाए रखना भाजपा और एनडीए सरकार की सबसे बड़ी अहमियत है। आज पदभार ग्रहण करते ही बेगूसराय में एक एनकाउंटर हो जाता है। चलिए, तो ये अच्छी बात है। अगर अपराधी है, एनकाउंटर हो रहा है, अगर कोई वैसी घटना है जिस पे लगाम लग रहा है, तो हम सभी बिहार वासियों के लिए तो खुशी की बात है। जिसका मैंडेट था, जिसके लिए हमको सरकार में लाया गया, अगर वो हम काम कर रहे हैं, तो आपके लिए भी खुशी की बात है, हमारे लिए भी खुशी की बात है। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, आगे और भी अच्छे काम होंगे। महागठबंधन में परिवारवाद के आरोप लगते हैं, लेकिन अभी आपके एक नेता उपेंद्र कुशवाहा जी परिवारवाद के घेरे में विपक्ष खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 के बाद तीसरा नंबर आ गया है परिवारवाद। देखिए, परिवारवाद की जो एक परिभाषा है, वो हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग भाजपा के बारे में जानते हैं कि हमारे यहाँ अगर अध्यक्ष है आज, कल उनका बेटा अध्यक्ष नहीं बन सकता है। और आज कौन है, कल कौन होगा, ये भी हम नहीं जानते हैं। रह गई हमारे संगठन के सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्मानीय नेता हैं। अगर उन्होंने अगर ये फैसला लिया है तो काफ़ी सोच समझकर और भविष्य को ध्यान में रख कर लिया होगा। ये बात वो अच्छे से जान समझकर अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखकर और पार्टी के हितों को ध्यान में रख कर लिया होगा। विशेष बात उन माननीय से ही पूछ लिया जाएगा, लेकिन हम इतनी बात कहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी एक सुलझे हुए राजनेता हैं और वो जो भी फैसला लेते हैं काफ़ी विचार करते हैं, सहनशील व्यक्ति हैं। तो पार्टी के हित में लिया गया फैसला है। लेकिन हाँ, जो दीपक प्रकाश जी है, मैं उन्हें जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान है, काफ़ी सुलझे हुए सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्हें जो भी जिम्मेवारी दी गई है उस पर वो खरा उतरेंगे। युवा हैं, भविष्य की उनके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूँ। आज उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि पत्रकारों को हड़काते हुए दिखे जा रहे हैं। नहीं, मैंने उस बयान को देखा है। बहुत सारे मीडिया लोग को बयान देते हैं, उसके बाद भी कुछ मीडिया लोग अंदर थे, तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि अब मैं कुछ काम कर लेता हूं, कृपया थोड़ा बाहर हो जाइए, फिर उसके बाद मैं बयान दूंगा। तो ये कहीं से ऐसा कुछ नहीं है। अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी ने इस तरह का बयान चलाया है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि युवा हैं, उन्हें समय दीजिए, समय के साथ अपने आप को सिद्ध करेंगे। एकाएक इतनी उत्तेजना न होती कि किसी की छोटी बयान को बहुत बड़ा बना दीजिए। मौका दीजिए, बहुत ही बेहतर करके दिखाएंगे, क्योंकि दीपक प्रकाश जी आज के युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं और जरूर अपने कामों को धरातल पर लेकर आएंगे। क्या परिचय? अभिषेक तिवारी, पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रोहतास, प्रदेश कार्य समिति बिहार।